बड़ी पुरानी यादें ताज़ा करवा दी तुमने, बताया है। दरअसल अब्दुल्ला और मैं यहाँ बहुत बैठा करते थे। ये फ्लैट भी अब्दुल्ला का है। अल्लाह अरे रहमत में जगह अता फरमाए। तो वो कुछ कर गया। मियाँ भाभी के हाथों की चाय बहुत पिए मैंने। अब्दुल्ला और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता, दोनों आपस में बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन अब्दुल्ला के जाने के बाद भाभी भी वक्त से पहले बूढ़ी हो गई और हालात उसने भी कोई सुख नहीं दिया। ये बताओ, तुम्हारे दोस्त भी आते हैं? कोई है ही नहीं जो यहाँ है। अच्छा, दरअसल मैं ये देख रहा था कि 4 कुर्सियों की टेबल है, ये 2 क्यों है? ये इसलिए क्योंकि यहाँ तो मैं बैठता हूँ और यहाँ बैठती है मेरी उम्मीद, उसके वापस आने की उम्मीद। इस तरह तन्हाई का एहसास कुछ कम हो जाता है। आप तो जानते ही होंगे, माँ बाप के बाद इंसान को अगर कोई और संभाल सकता है, सहारा दे सकता है, तो वो उम्मीद ही होती है। उम्मीद बेटा जी खुदा का दूसरा नाम है, और उम्मीद पर यकीन रखो तो खुदा का पहला नाम है। खत्म हो जाएगा तुम्हारा इंतजार। राबिया से पूछो कौसर के बच्चों से राब्ता हुआ? राबिया फोन कर रही है। देखो सर, जिसे वो अपने से दूर करना चाहते थे वो खुद ही दूर चली गई। मैम, वो उनके बड़े बेटे से बात हो चुकी है, वो मुल्क से बाहर हैं और उनका कहना है कि उनके छोटे बेटे से कांटेक्ट कर लें। और हम जो यहाँ छोड़ के नहीं गए थे, हाँ, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। उनका व्हाट्सएप भी बन जा रहा है, मोबाइल भी बन जा रहा है। कैसे बदकिस्मत है। लगता है माँ का आखिरी दीदार भी नसीब नहीं होगा उन्हें। तुम डेथ सर्टिफिकेट के लिए पेपर वर्क तो पूरा करो, फॉर्म वगैरह फिल करना होगा, पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करना है। उनके फॉर्म में एक लैंडलाइन नंबर है, उस पर ट्राई करती हूँ, हो सकता है राब्ता हो जाए। ट्राई करके देखो, अभी ट्राई करो। हेलो हेलो, अरहम साहब बात कर रहे हैं? जी नहीं, मैं कमाल बात कर रहा हूँ, मैं किराएदार हूँ उनका। अच्छा, हम ना उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहा। उनकी वालदा कौसर अब्दुल्ला यहाँ लजपाल हाउस में थी। ये ओल्ड एज होम है, उनका इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक है, आप मुझे ये जो आपका लजपाल हाउस है जरा इसका एड्रेस लिखवाएंगे? ठीक है जी, मैं आता हूँ जी। मुझे बेटा ही समझे आप उनका। ओके। कैसी औलाद है, मां को लेने भी नहीं जा रही। मैम, उनसे राब्ता हो गया है। थैंक यू।
हेलो फैसल, ऐसा करो, भाइयों को फ़ोन करो, बोलो अपनी तमाम मसरूफियात तर्क कर दो और जल्द से जल्द पहुंचो। हाँ, कमाल एड्रेस भेजे रहे हैं तुम्हारी। ठीक है, उनसे कहना जनाजे में शक्ल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। क्या ज़माना आ गया है यार। अब्दुल्ला और कौसर भाभी ने बहुत तरबियत की अपनी औलाद की। मुझे भी अब पता चला तो कौसर भाभी को ना ओल्ड एज होम में रखा हुआ था। मैं तो ये समझ रहा था हरम जो है वो लेके गया होगा। तुमसे क्या कहा उसने? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। कह रहा था कि मैं घूमने आया हूँ बीवी बच्चों के साथ, कल ही तो पहुँचा हूँ, तो आ नहीं सकता, पैसे भिजवा देता हूँ, आप लोग तजहीज़ और तकफीन करवा दें उनके। अस्तगफुरुल्लाह। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। जब बच्चों को इस तरह माँ बाप के साथ बिहेव करते देखता हूँ तो सोचता हूँ कि भाइयों ने अपनी बहन के साथ क्या किया होगा। किसके भाई? सारा के। सारा है उसका नाम। शादी होने वाली थी हमारी। शादी से कुछ दिन पहले उसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ, उसमें इंतकाल हो गया। तो कहने लगी मुझे अपने भाइयों को पालना है, अब तुम्हारा मेरा साथ नामुमकिन है। मैंने कहा पाल लेंगे, शादी करते हैं, मिल के पाल लेंगे। कहने लगी नहीं, कोई किसी के बच्चे नहीं पालता, मैं अपने भाइयों का खुद ख्याल रखूंगी। बस अब जब भी किसी बूढ़े माँ बाप को रुस्वा होते देखता हूँ औलाद के हाथों तो उसी का ख्याल आता है। तुम उससे कब मिले थे? उसने वादा लिया था कि कभी सामने नहीं आएंगे, तो आया ही नहीं सामने। बस यही वादा था कि जब तक कुदरत सामने नहीं ले आती हम कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है शादी कर ली हो। नहीं अंकल, शादी नहीं की होगी। वो अपनी फैमिली को लेके बहुत सीरियस थी। आई डोंट थिंक सो। तुम्हारी फिक्र बजाए भाई। पता नहीं आजकल क्या हो गया औलादों को, अपने बूढ़े माँ बाप को ना बोझ समझने लगे। अब भाई क्या बर्दाश्त करेंगे भाई। ज़ाहिर है जब शादियां हो जाती हैं तो खून भी पतले और सफेद हो जाते हैं। ऐसा ही है। कौसर की डेथ ने मुझे मेरी आखिरत से मिला दिया। लगता है मेरा अंजाम भी यही होगा। मेरी मैयत को भी गैर दफनाएंगे। अल्लाह ना करे बेगम साहिबा, एक दिन सब वापस आ जाएंगे। आएंगे वापस तो सबने आना होता है, लेकिन तब तक जाने वाले बहुत दूर जा चुके होते हैं। आज तारीख क्या है? 21 तारीख। अच्छा, आज की डेट दी थी डॉक्टर ने। किसने? किस डॉक्टर ने? हानिया की डिलीवरी की। अल्लाह करे सब खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह।